कलम कियान भारत की शान सिद्धांत संग्राम। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है वार्ड नंबर 16 आज़ादपुर में, जहां हमारे साथ हैं नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष हरदिल अजीज इंद्रजीत मुखी। जी हां, जिनका मानना है कि कमल है तो कल है, कमल है तो उज्जवल भविष्य है, कमल है तो विकसित राष्ट्र का संकल्पना है, कमल है तो आत्मनिर्भर भारत है, कमल है तो विश्व गुरु वाला भारत की संकल्पना है। तो आइए उस भारत और उस सोच, उस चिंतन को जमी तक पहुंचाने वाले नरेंद्र मोदी जी के विचारों और सिद्धांतों को लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएं, और उसके लिए प्रतिबद्ध नज़र आ रहे हैं नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष इंद्रजीत मुखी। इस शुभ अवसर पर अपने छोटे भाई को बधाई देते हुए बुलडोजर दीदी के नाम से जानी जाने वाली निगम पार्षद महोदया सुमन शर्मा वार्ड नंबर 16 आज़ादपुर ने क्या कहा मीडिया के पूछे सवालों पर, देखिए यह खास रिपोर्ट। सुमन शर्मा जी, आपका चेहरा बता रहा है कि कितना आप खुश हैं। वो व्यक्ति जो पिछले 2.5 साल से आपके उस सरोकार के साथ जो आप चाहती थी कि मोदी गारंटी को मैं वार्ड नंबर 16 आज़ादपुर, जो वर्षों से उपेक्षित रहा है, कहने के लिए 25-30 साल का पार्षद ने भी मौका लिया और जनता ने मौका दिया, लेकिन हक के 3 पार। और उस दरमियान आपके साथ कंटिन्यू जनता के जनपद पर मोदी गारंटी के साथ प्रतिबद्ध रहे, लेकिन आज मंडल अध्यक्ष होने बनाया गया। जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही खुश, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और बिल्कुल आपने जैसे बताया कि मोदी जी की जो गारंटी है उसके पूरा होने के लिए ऐसे टीम का होना जरूरी है। और ऐसे मंडल अध्यक्ष, जैसे आपने अभी जिक्र किया था कि 27 साल के जो कर्म पथ पे बिना किसी आकांक्षा, बिना किसी आशा के वो चलते रहे और ना कभी अपना वो जाहिर किया। और वही सीसीटीवी वाली जो आपने जिक्र किया कि हाँ, मोदी जी की टीम है और ये हमारी भाजपा की टीम है जो कहीं ना कहीं एक एक कार्यकर्ता को देख रही है, समझ रही है, जो जिस लायक है वो उसको हो सकता है कि थोड़ी देरी हो, लेकिन वो जगह मिलेगी। और वो इसका एकदम से सही और जीता जागता उदाहरण है। और इसके लिए मैं बहुत खुशी, और साथ ही साथ जो टीम जिन्होंने वोट किया इनको, और जो सबने मिलके इनको यहाँ पे आज के डेट में मंडल अध्यक्ष के तौर पे अभी यहाँ सब उपस्थित हुए हैं, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि वार्म वेलकम हो रहा है, उसके लिए मैं सबका आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। टीम आगे ऐसे ही अच्छी बने, काम करे, और वार्ड नंबर 16 मंडल जो आज़ादपुर वार्ड मंडल, इस मिलके एक अच्छी पटरी पे तैयार होके एक अच्छे ऐसे पैरेलल चले कि एक इतिहास लिखे जाए, यही मैं उम्मीद करती हूँ और यही मैं आशा करती हूँ। और साथ ही साथ भाई सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि क्या है ना, कई बार जो बच्चे रोते नहीं हैं उनका भी परिवार में ध्यान रखा जाता है, और ये उनका उदाहरण है। बिल्कुल आपने सही बताया। वाकई सुमन शर्मा जी ने कुछ इंडिकेशन भी दे दिया, लेकिन पेशेंस का भी अपना वैल्यू है। छोटे भाई को मंडल अध्यक्ष संगठन दोबारा चुने जाने पे उसको हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भाई साहब देखिए, पीछे मेरे टर्म में भी मेरे साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे, मेरा पूरा साथ दिया, क्योंकि ऑलरेडी ये पहले से भी पिछले टर्म में महामंत्री थे। उस महामंत्री होने के नाते इन्होंने मेरे को हर पॉइंट पर हर चीज़ बताई कि भैया ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो इनका हमेशा मेरे को बहुत साथ मिला। और जैसे कि आज संगठन ने हमारे चुनाव हुआ, तो संगठन ने हमारे को भाई इंद्रजीत मुखी जी को मंडल अध्यक्ष चुना है। इसके लिए हम और हमारी आज़ादपुर मंडल की आप देख रहे हो कि पूरी टीम आई हुई है भाई का स्वागत के लिए जी। और भाई से यही उम्मीद है, हमने पीछे भी मिलजुल के काम किया है। 2 इलेक्शन हमारे टर्म में आए, लोकसभा और विधानसभा, हमने भारी बहुमतों से आज़ादपुर मंडल को जीता है। और हर कार्य में आज़ादपुर मंडल जिला केशवपुरम में हर चीज़ में 1 नंबर पर रहा है। यही आशा मैं मेरे भाई इंद्रजीत मुखी जी से भी यही आग्रह करूंगा,
जैसे कि आज तक केशवपुरम जिले के अंदर आज़ादपुर मंडल 1 नंबर पर हर चीज़ पे रहा है। आगे भी भाई साहब इस चीज़ को बरकरार रखें। नमस्कार जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारा दिलीप भैया जी मंडल में काज करते रहे 3 साल 2 साल जो कार्य उनको मिला करते रहें, आगे बढ़ते रहें, उसी तरह मैं अपने भाई से बोलता हूँ कि जो भी अपना संगठन को लेके चलते रहे, अपने कार्यकर्ताओं को लेके चलते रहे और आगे बढ़ते रहे। बस यही और बधाई देता हूँ कि उनको मंडल सतपीर जी, क्या कहना चाहेंगे? 27 साल का पेशेंस होता नहीं है, पेशेंस रखा नहीं जाता है। जिस हिसाब से मैं काफ़ी टाइम से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हुआ हूँ, जब से मैं देखता आ रहा हूँ, ये भाई जो है ना पूरी तरह से सबको लेके साथ चलते हैं। इनके मन में कोई ऐसी भेदभावना नहीं रहती कि ये वो है या इस समाज से आता है। ये सबको संगठन में जोड़ के चलते हैं। मैं इनके साथ महामंत्री था तब भी काम किया, 2 बारी उपाध्यक्ष रहा जब भी कोई काम किया। आज तक हमारे से किसी भी कार्यकर्ता से कोई मतभेद नहीं है इनका। तो मैं यही कहूँगा कि संगठन ने जो इनको चुना है, तो यहाँ से 100% ये भाई साहब देंगे और हम भी इनके साथ कंधे से कंधा मिला के इनके साथ रहेंगे। 100% देंगे। वाकई अगर संगठन के लोग अगर इस तरह से सरफरोशी और जो भी युवा यंगस्टर सोच और वैसे भी यंगस्टर हों और इस तरह की बात कहते हों, तो वाकई कहीं ना कहीं इंद्रजीत मुखी के लिए मायने रखता है कि ऐसे भी लोग हैं जो मोदी गारंटी और मोदी ट्रैक पर हमारे साथ इस तरह से हैं। 100% रिजल्ट के लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ये मोदी तेरे लिए। देखिए, शीश ने आज मेरे बड़े भाई इंद्र मुखी जी को इस बात से मंडल अध्यक्ष बनाया है। मुखी जी पिछले काफ़ी सालों से सबके साथ सबका विकास के साथ चल रहे हैं। जैसे मोदी जी का नारा सबका साथ सबका विकास, मोदी जी अपने संगठन को सबके जोड़ के चलते हैं और मुखी जी के यही नेतृत्व है, सबको एक समान समझते हैं। इसलिए आज पार्टी ने शीश नेतृत्व द्वारा तीसरी आग के दौरान उनको नोट किया और आज इनको मंडल अध्यक्ष बनाया। इसलिए हमें बहुत खुशी है, पार्टी शीश नेतृत्व का बहुत बहुत आभार करते हैं मेरे बड़े भाई को मंडल से। इसलिए मैं भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। अपने भाई छोटे भाई इंद्रजीत मुखी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और साथ ही साथ अपने शीख नेतृत्व से भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे बीच के साथी इंद्रजीत मुखी को हमारे जो इतने 10-12 साल से भी ज़्यादा हमारे साथ मंडल महामंत्री रहे और हमारे साथ संघर्ष किया, साथ दिया और हमने उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चले और आज हमने अपने मंडल को और अपने विधायक भी जिताया, हमने MP भी जिताया। हम उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आज संगठन ने इन्हें मंडल अध्यक्ष बनाया है, ये हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है। सुनामी मैं कह रहा हूँ, लेकिन उनकी तपस्या है और सबसे बड़ा शब्द है उनके लिए पेशेंस। इतना पेशेंस नहीं रखता है। अश्विनी महोदया जी उछल कूद मार डाले इतना महत्वपूर्ण पद पे रहते हुए भी, लेकिन इन्होंने पेशेंस रखा, दिल दिया है, जान भी दिया। ये मोदी गारंटी तेरे लिए। तो अमित जी, क्या कहना चाहेंगे अपने भाई इंद्रजीत मुखी के लिए? आज जो मंडल में प्रवक्ता हैं वो भी इसी भाई की देन है, क्योंकि आज से कम 15 से 17 साल पहले हमें राजनीति में जोड़ने वाला यही भाई था। ये उस टाइम मंडल महामंत्री था, तो मेरे को और मोहित शर्मा को इसी ने हमारे को इतना आगे बढ़ाया कि मेहता जी नहीं इनको टीम में लो। पहले युवा मोर्चे की टीम में डलवाया, जिस टाइम हमें समझ ली थी इस भाई ने उसी टाइम हमें मेन टीम में भी डलवाया था और आज इसी की बदौलत हम भी यहाँ बैठे हुए हैं और आज हमें दिल से इतनी खुशी है कि ये भाई हमारा मंडल अध्यक्ष हुआ। युवा सोच और युवा चिंतन के साथ मोहित शर्मा जी देख पा रहा हूँ कितना गदगद हैं अपने भाई जब इंद्रजीत मुखी को जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी। तो आइए चलिए बात करते हैं कि मोहित दिल्ली, मोहित भारत और मोहित विश्व के लिए जो आपके भाई को ताजपोशी हुई है, उस दरमियान आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ पार्टी की उस इकाई को धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इंद्रजीत मुखी जी जो एक डिज़र्विंग एक मंडल अध्यक्ष के लिए एक पोजीशन के लिए होते हैं, उनको उन्होंने पार्टी के अंदर एक मौका मिला। इतना उन्होंने जो अभी तक एक स्ट्रगल किया अपनी पार्टी के लिए, अपना इकाई को बनाने के लिए, उस चीज़ को आज पार्टी ने समझ कर उनको दायित्व देने का जो काम किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पार्टी को और शुभकामनाएं इंद्रजीत जी को। जी आपसे मैं पूछना चाहूँगा, अगर बताना चाहेंगे 27 साल का पेशेंस, सहिष्णुता और जो पार्टी के संगठन के लोग हैं उनके लिए क्या मैसेज है जी? अगर पेशेंस रखेंगे तो एक न एक दिन जरूर समय आएगा, वो चाहे द्रौपदी मुर्मू जी के रूप में हो, चाहे वो इंद्रजीत मुखी के तौर पे हो। जैसे कि अभी हमारे निगम पार्षद जी ने भी ये चीज़ का बोला था कि हमारी पार्टी ने इस 27 साल की जो एक पेशेंस उनका जो भरा है, जो जैसे उन्होंने बोला कि जो बच्चा जो रोते नहीं है पार्टी उनको भी कुछ देती है, तो ये उन्होंने पार्टी ने क्लियर किया है कि
जो बंदा डिजर्विंग है उसको आज नहीं कल उसको उसका परिणाम मिलेगा। जी सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जी। कि मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। उसके बाद मैं अपने आदरणीय विधायक श्री राजकुमार भाटिया जी, बहन सुमन शर्मा जी का और अपने सारे सहयोगियों का, साथियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो मेरा हौसला अफजाई की, जिसके लिए मैं आज यहाँ मंडल अध्यक्ष के रूप में आया हूँ। जी, अगर वर्तमान चुनौती की बात करें तो आगे जो आपको दिख पा रहा है, क्या देख रहे हैं, किस तरह के काम और बहुत सारे अनुभव के कहीं न कहीं एक से कल पुर्जे सिस्टम आपके साथ हैं? पहली तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी मैं संगठन में सबको साथ लेके चलूँ। जी जो पुराने कार्यकर्ता घर बैठे हुए हैं, सबसे पहले मेरी प्राथमिकता रहेगी पहले उनसे जाके मिलूं, उनको घर से लेके आऊं, उनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा लूं, जो मेरे से भी पुराने पार्टी में लगे हुए हैं। जैसे मैंने पुनिया जी के साथ भी बहुत कुछ सीखा है। जी ठीक है जी, सुमन जी से भी बहुत सीखा और अभी मेरी बहुत सीखने की इच्छा है। जी 27 साल सेवा करने के बाद भी आपको लग रहा है कि सीखना और सीखना जो है ना इंसान की ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होता जी, और कोई परिपूर्ण नहीं है। सीखेंगे तभी तो काम करेंगे। सबसे सीखना है, अपने छोटे से भी सीखना है, अपने बड़े से भी सीखना है। जी। अगर वार्ड 16 आज़ादपुर मंडल अध्यक्ष की बात करें तो चर्चा का विषय है कि पार्टी कैसे, किस तरह से, कौन सी टीवी कैसे, किस तरह से देखती है कि इस तरह से सर्च कर लेती है कि हमें ऐसा ही रत्न चाहिए। देखिए, पार्टी हमारी माँ है जी। माँ कभी बच्चे को निराश नहीं करती, इसलिए माँ ने देखा कि ये बच्चा मेरे साथ इतने पैशन रख के बैठा है तो माँ ने मुझे मेरा इनाम दिया है। जी, तो मैं पार्टी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जो भी चैनल को देख पा रहे हैं और जो संगठन से जुड़े हुए हैं, उनसे खास करके वार्ड 16 आज़ादपुर से जुड़े हुए जो भाजपा कार्यकर्ता हैं, उनके लिए एक मैसेज क्या हो सकता है? आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। आपने मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता पे इतना विश्वास जताया और मैं पार्टी शीर्ष नेतृत्व का फिर दोबारा आभार व्यक्त करता हूं और मैं अपनी जो जिम्मेवारी मुझे मिली है मैं उसे अच्छे से निर्वाह करूंगा। जी। यह था इंद्रजीत मुखी का जन कल्याणकारी राष्ट्रीय सिद्धांत, जिनमें वो मानते हैं कि भाजपा हमारी माँ है और एक लाइन वो सरपट कहते हैं कि तन समर्पित मन समर्पित चाहता हूँ कि हे माँ तुम्हारे लिए कुछ और करूँ, कुछ और करूँ, कुछ और करूँ। फिर मिलते हैं किसी नए सरोकार, किसी नई संस्कृति, किसी नए हलचल के साथ। तब तक आप जुड़े रहें और देखते रहें कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम।